हमने थोड़ा ऑप्शंस को फ्लिप किया है बट क्वेश्चन रिमेन द सेम। तो चलिए बाकी क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन। हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन चार ऑप्शंस में से किसके मतलब किस ऑप्शन के साथ जो है राज्यसभा और लोकसभा की पावर जो है वो इक्वल हैं। तो पहले ऑप्शन को अगर देखें तो द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने में दोनों के पास जो है पावर बराबर होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा के पास। तो ये जो ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिव पावर जो है राज्यसभा के पास होती है। और जो आर्टिकल 312 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है राज्यसभा को न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, लाइक IAS, IPS एंड IFS। तो इसमें ऑप्शन ए में जो है वो एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के पास होती है। अब हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं। बी में क्या कहा गया, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। क्या दोनों के पास पावर बराबर होती है इसमें, राज्यसभा और लोकसभा के पास? हाँ, इस वाले में जो है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में दोनों की पावर बराबर होती है, क्योंकि जनरल जो मेजोरिटी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको जो है स्पेशल मेजोरिटी से ही जो है अमेंड किया जाता है, और जिसमें दोनों हाउसेस से जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना होता है कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है तो उसमें, और जो कोई भी अमेंडमेंट बिल है उसको किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता। तो यहाँ पे जो RHS है वो इक्वल हो जाएगा LHS के। तो ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H हटा देते हैं दोनों में से, यहाँ से जो है LS जो है अब RS के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, लोकसभा की पावर जो है राज्यसभा के बराबर हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी सही है। बी में जो है राज्यसभा की पावर्स लोकसभा की पावर्स बराबर होती हैं। अब हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। अदर ऑप्शंस में क्या कहा गया, तो सी को अगर देखते हैं तो सी में क्या कहा गया, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिमूव करना है। तो क्या दोनों के पास पावर बराबर है? नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रिमूवल का मतलब है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो लोकसभा में ही जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट किया जाता। तो ये एक्सक्लूसिव पावर जो है लोकसभा के पास होती है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता। अब ऑप्शन अगर डी देखें तो डी में क्या कहा गया, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना। तो इसमें क्या किस तरह का है कि दोनों की पावर बराबर है? नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें भी लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है, लोकसभा। और अंडर आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 में प्रोविजंस है कि जो मनी बिल है उसको लोकसभा में ही इनिशिएट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा।